You are welcome in ग्रामर सीरीज। ग्रामर सीरीज जो हमने शुरू किया है MSE चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बारे में बताया। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना जारी हो, कोई काम हो रहा हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जनरली उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वर्ड आते हैं। और इसकी बनावट क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। इन सब सेंटेंस में काम का होना पाया जा रहा है। हाल में, प्रेजेंट में काम का होना पाया जा रहा है। इसलिए ये सब सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसकी बनावट क्या होती है? इसकी बनावट होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, इज, एम, आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये इसकी बनावट होती है। इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब हैं और ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के टू बी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब ऑफ टू बी फॉर्म कहलाते हैं, जिसकी मीनिंग होने से होता है। इज माने है, एम माने हूँ, आर माने है। तो ये टू बी फॉर्म के ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब चूंकि पढ़ने वाला काम जारी है और इस सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस हैं। और एक बात याद रहे कि जैसे ही, शी, इट ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। इनके साथ इज लगता है और आई के साथ एम लगता है। हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगेगा ही, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा। और यू वी इनके साथ आर लगते हैं, इनके साथ आर लगते हैं, ये याद रहे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे आई, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, वर्ब है, और उस रीड में आईएनजी लगा देंगे। मगर वर्ब से पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कोई, तो मैं आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो बनावट है इसी के अकॉर्डिंग आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। मैं आई के साथ एम लगेगा, और पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा देंगे। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। करीम खेल रहा है, करीम खेल रहा है। अब करीम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, करीम सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा। ही सी इट या कोई नाम हो, या यहाँ हम लिख दे रहे हैं नेम, कोई भी नाम हो तो इसके साथ इज लगेगा। करीम इज खेल रहा है, प्ले मीन्स होता है खेलना, और इसमें आईएनजी लगा देंगे। करीम इज प्लेइंग, करीम खेल रहा है। हम गा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम गा रहे हैं। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी, अब वी के साथ आर लगता है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। वी आर, हम गा रहे हैं। सिंगिंग, ये सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा देंगे। वी आर सिंगिंग। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। The children means बच्चे are making a noise, ये दिस चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चिल्ड्रेन चूँकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल के साथ आर लगता है। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग
ए नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर आप इसको निगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? निगेटिव की बनावट क्या होती है? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये इसमें लगता है। सब्जेक्ट के साथ इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा। इज एम आर के साथ नॉट लगेगा और फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नॉट लगेगा ये इज एम आर के साथ ही लगेगा। कुल हेल्पिंग वर्ब 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इस 24 हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, इस तरह से कुल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इन 24 हेल्पिंग वर्ब को फ्रेंड ऑफ नॉट कहा जाता है, इनको नॉट का दोस्त कहा जाता है। इनके साथ नॉट आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो आइए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, इसको निगेटिव बनाते हैं। आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम के साथ नॉट लगा है। करीम खेल रहा है, करीम इज नॉट प्लेइंग, करीम इज नॉट प्लेइंग, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग। तो इस तरह से निगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव हम इस तरह से बनाते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अब इसके बाद मैं बताऊं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं? इसका इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है आर, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आर वी नॉट सिंगिंग, क्या हम नहीं गा रहे हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ आ जाएगा। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इज करीम प्लेइंग, क्या करीम खेल रहा है। आर वी सिंगिंग, क्या हम गा रहे हैं। आर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइस, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से
पहले रख देंगे। आइए देखते हैं, इसकी बनावट लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इज, एम, आर, इज, एम, आर, और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और इसमें आईएनजी लगा देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। देखिए इसका अफर्मेटिव क्या होगा। राम इज प्लेइंग, ये इसका अफर्मेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो राम से पहले आ जाएगा। ठीक, इज राम प्लेइंग, यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब आई से पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, यहाँ हम लिखते हैं आई एम राइटिंग। अब इसका इंट्रोगेटिव होगा एम, ये जो एम है ये सब्जेक्ट आई से पहले आ जाएगा। एम आई राइटिंग, यहाँ इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब देखिए ये दे सब्जेक्ट है और आर हेल्पिंग वर्ब है, ये आर यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्या वे खेल रहे हैं। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। अब ये जो इज है ये सब्जेक्ट सी है, पहले आ जाएगा। इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे या निगेटिव इंट्रोगेटिव बताएंगे।